शादी का झांसा देकर यौन शोषण, आरोपी बंद दरोगा गिरफ्तार। नमस्कार, मैं ज्योति प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में बलिया जिले की उभाव पुलिस ने एक बंद दरोगा को गिरफ्तार किया है। बलिया पुलिस की लापरवाही से आहत होकर पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बलिया जिले की उभाव पुलिस ने आज बंद दरोगा उग्रसेन कुमार जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा का आरोप है कि उसने एक युवती को शादी का झांसा देकर 8 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शुरुआत में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्याय न मिलने से हताश पीड़िता ने आग लगाकर और फिर पोखरे में कूदकर जान देने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो प्रशासन बुलाए हैं, प्रशासन के सामने सही थे, उसके बाद से हमें एतू करके अपने यहाँ से भाग गए। कह रहे हैं हम भागेंगे, खोजना है तो खोज लो। इनकी पहले भी शादी हो चुकी है बलिया में, उसे भी छोड़ दिए हैं ये। आप लोग दोनों में अंदर कास्ट में आप दूसरी बिरादरी हैं? जी, आप कौन सी बिरादरी? हम पंडित हैं। और वो? ये जायसवाल है। तो आज यहाँ मतलब इस गढ़ई के पास आने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप 8 महीना से पत्नी बना के रखे हैं। अब इतनी मतलब घर परिवार सबको जानकारी हो जाने के बाद, इज्जत बर्बाद हो जाने के बाद हम कैसे रह पाएंगे? ठीक है, ये भी समस्या का शादी आपकी कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई? जी, ये अपनी मर्जी से किए थे। ये बलिया से जाके हमको लाए थे। इनकी रिलेशन है गोठाई, मेरी दीदी की ननद है, वहाँ पे इनकी रिलेशन है। तो वहीं से हम लोग की जान पहचान हुई थी, तो बात होती थी। तो ये हमसे कहें ऐसे रहने के लिए, हम कहे ऐसे तो हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि बदनामी होगी। तो ये अपनी मर्जी से अपने घर पे बलिया से लेके आके अपने घर पे शादी मुझसे किए थे। शादी का कोई आपके पास रिकॉर्ड है? ये पूरे मिटा दिए, आज रात को ही मिटाए हैं पूरे। हम सो गए हैं। हम कल रात को यहाँ आए थे 6 बजे, शादी कैसे कॉल किए। शादी घर पे अपनी मर्जी से किए, कोर्ट में नहीं कर रहे, कोर्ट से भाग आए हैं। परसों हम लोग ले गए थे कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो वहां से भागे आए हैं। तो कितने दिनों से रिलेशन में थी? 8 महीना हो गया। 8 महीने से। शादी तो 8 महीने होना, उससे पहले रिलेशन पूछे कितने दिन? रिलेशन में नहीं थे हम, इससे रिलेशन में आए मतलब कैसे इनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? मेरी दीदी जो है ना, उनकी ननद है, तो उनकी बहू इनकी गांव की ही है। वहाँ इनका आना जाना है, वहीं से हुआ था मुलाकात हमको इनसे। तो पहले फोन पे बातचीत? फोन पे 1-2 बार बातचीत, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन ये गए तो बलिया से हमें लेके आए। जो शादी बता रही है वो उसमें कोई गवाह है, कोई जानता है उस शादी के बारे में? मेरे घर वाले पूरा जानते हैं, इनके घर वाले कोई नहीं जानते। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों और सीआर चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया। तो ये आज आपका इरादा था, क्या इरादा था आज आपका? इरादा था, इसलिए हम बहुत समझाए थे, रात से ही नहीं समझा रहे हैं कि आप समझ जाइए, मतलब छोड़ दीजिए। उसे बुलाइए फोन करके, सामने निकू को सामने बुलाइए, हम उससे एक बार बात कर लेंगे क्या रिश्ता है। ये उसके चक्कर में मेरे ऊपर हाथ उठा दिए, कह रहे हैं कि हम नहीं बुलाएंगे उससे। उसी के लिए इतना बवाल हुआ है, उस लड़की के लेके ही बवाल हुआ है। इनकी पहली पत्नी के छुड़वाने का हाथ उस लड़की का ही है। इससे पहले भी आपने एक कदम ऐसा कुछ उठाया है? इससे पहले कहीं कुछ नहीं उठाया। घर पे गए थे, वहाँ पे बलिया भी जाके ये मारपीट करते थे, लेकिन ऐसा कुछ कदम हम नहीं उठाए थे। 1-2 बार फसली लगाने की कोशिश किए, 3-4 बार जहर भी खा चुके हैं इनके चक्कर में हम। आपके माता पिता के संज्ञान में है कि आप इनसे शादी हो चुकी है? इनके माता पिता को कि भैया भाभी हैं बस। हम लोगों को मालूम नहीं है, किसी को घर वाले को ये नहीं बताया। अपने घर कभी नहीं ले जाते हैं, यहाँ आते हैं, हम यहीं रहते हैं, यहाँ से घर चले जाते हैं। इस संबंध में कभी लिखित शिकायत किसी थाने पुलिस? दिया गया था 3 महीना पहले उभाव थाने पे, तो हम कार्रवाई नहीं करवाए क्योंकि ये पैर पकड़नी है। मेरे पैर पकड़ के माफी मांग ले। उस एप्लीकेशन की कॉपी आपके पास है? नहीं, थाने पे ही जमा है। आपके पास नहीं है? ठीक। खान जी से बात हुआ तो वो कहे कि रहने दो बेटा, जाओ, घर है, एक बार सुधारने का मौका दे रहा है तो अपना देख लो, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी उस पे। तो लेकिन थोड़ा की जरूर वो लड़की है। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम न्याय चाहते हैं क्योंकि हम शादी किए, हमें इनके साथ रहना है और ये रखना नहीं चाह रहे हैं। केवल उस लड़की के चक्कर में नहीं रखना चाह रहे हैं मुझे। हम इतना भी कर रहे हैं कि अपने घर परिवार के भी लेकर आइए, उन लोगों के सामने भी हम बात करेंगे। 5 महीने के मेरा बच्चा होने वाला था, उसे भी ये मतलब दवा खिला के, उस लड़की के कहने पे दवा खिला के खत्म कर दी। उस लड़की को हम बुला रहे हैं, उसका नंबर है, उसका फोटो है, सारा कुछ मेरे पास से बुला रहे हैं, तो ये ला नहीं रहे हैं सामने। उससे कह रहे हैं कि नहीं आएगी। वो फोन करके मुझे गंदे गंदे गाली दे रही है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मामले के तूल पकड़ने पर डीआईजी आजमगढ़ और एसपी बलिया ने सख्त निर्देश दिए। इसके बाद उभाव पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 और 351(3) में मुकदमा दर्ज कर उसे बेलथरा रोड स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया।
उच्चाधिकारियों के दखल के बाद आखिरकार आरोपी सलाखों के पीछे है और उसे न्यायालय भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया।